पटना में विपक्ष ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया। दिल्ली में संसद परिसर में विपक्ष के नेता विरोध कर रहे थे। विपक्ष के नेताओं में अखिलेश, राहुल और प्रियंका गांधी शामिल थे। देखिए, काले कपड़े पहनकर ये विरोध प्रदर्शन हुआ है संसद परिसर में। और ये सारे के सारे विधायक काले कपड़ों में नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। तेजस्वी यादव से उधर स्पीकर ने मुलाकात भी की है। इस हंगामे को देखते हुए बिहार विधानसभा में वोटर लिस्ट पर ज़बरदस्त हंगामा, और उस हंगामे के बाद अब विपक्ष ने, इसमें आरजेडी, कांग्रेस शामिल हैं, काले कपड़े पहने। आज बिहार विधानसभा का जो मॉनसून सत्र जो चल रहा है और आज दूसरा दिन है इस सत्र का, और ये हम लोगों के लिए यानी सभी विधायकों के लिए ये आखिरी सत्र है। इसके बाद चुनाव होने जा रहा है और इसी बीच जो है बिहार में चुनाव आयोग ने फैसला लिया आनन फानन में एसआईआर कराने का। इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार आपत्ति जो है चुनाव आयोग को, चाहे दिल्ली में हो या बिहार पटना में हो, हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की, सलाह दिया, लेकिन कोई नतीजा जो है नहीं निकल पाया। लोगों में कंफ्यूजन है और किस तरीके से चुनाव आयोग का पूरा प्रोसेस जो है, कितनी गड़बड़ियां हो रही है। बिना वोटर के ही जो बीएलओ जो है फॉर्म साइन करके अंगूठा लगा के अपलोड कर रहे हैं। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गरीबों के पास नहीं है, जो प्रवासी बिहारी हैं, जो बाहर काम करने के लिए, चाहे छोटे अवधि के लिए या बड़े अवधि के लिए गए हुए हैं, वो कैसे वोटर बनेंगे। तो एक बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है। और आप सब लोग जान रहे हैं कि आज हम सब लोगों ने, इंडिया अलायंस के सभी साथियों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का काम किया, ताकि इस पे विशेष तौर पे चर्चा जो है कराई जाए, ताकि सही बात जो है वो निकल कर के आए। आप बताइए, जो बिहार का सबसे बड़ा अगर लोकतंत्र का अगर कोई मंदिर है तो बिहार विधानसभा है, और लोकतंत्र की जननी बिहार है। अगर वहीं से लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है तो हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, चाहे अध्यक्ष महोदय हो, सब लोग वोटर जो है, जनता जो है, मालिक जो है वही चुनते हैं। जब उनका ही अधिकार छीन लिया जाएगा वोटर देने का, तो हम लोगों का यहाँ रहने का क्या मतलब रह जाएगा। हम लोग तो उन्हीं की बात को उठाते, जनता की बात को उठाते, और जनता के कई लाख वोटरों का अगर नाम काट दोगे तो ये चलने वाला नहीं है। हम लोग शशि, काले कपड़ों में विपक्ष का ये हंगामा, सदन के अंदर हंगामा, और तेजस्वी का स्पीकर से मिलना, इससे कुछ हासिल होगा? मुश्किल वहीं आकर के फंस जा रही है सही जी, कि आखिर अगर चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, उसके किसी फैसले पर, जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, उसके किसी फैसले पर बिहार विधानसभा के अंदर किस नियम के तहत चर्चा कराई जाए। हमारी बात हो रही थी, जो कुछ पुराने विधायक हैं, जो अध्यासी सदस्य भी रहे हैं, बार बार जब कमिटीज़ का गठन होता है तो उसमें जो पुराने सदस्य हैं उनको वो भूमिका मिलती है पीठासीन पदाधिकारियों की। तो उनसे हम बातचीत कर रहे थे, उनका भी ये कहना था कि खुद हम नहीं समझ पा रहे हैं कि किस नियम के तहत चर्चा कराई जा सकती है। और यही मुश्किल बिहार विधानसभा के स्पीकर जो हैं नंदकिशोर यादव, उनके सामने भी होगी। लेकिन हाँ, विपक्ष यानी तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको ये बात लगती है कि अगर इस पर चर्चा लोकतंत्र के मंदिर में नहीं हुई तो लोकतंत्र के लिए जिसको वो खतरा बता रहे हैं, जिस एसआईआर मूवमेंट को, उस पर चर्चा और कहाँ होगी। और यही बात उन्होंने आज कही है। मैं वही कह रहा था कि 25 जुलाई तक ये सत्र चलेगा, मानसून सत्र, और ये आखिरी सत्र भी है मौजूदा विधानसभा का। इसके बाद अक्टूबर नवंबर में बिहार में असेंबली के इलेक्शन होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं।
तो इस सत्र के बाकी 3 दिनों में हंगामा ही हंगामा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बहस की गुंजाइश दिखती नहीं है। और अगर बहस नहीं होती है तो एसआईआर के सवाल पे विपक्ष सदन को नहीं चलने देगा, ये भी तय मानिए। क्योंकि आज जो रुख हमने देखा है, हंगामे के बीच ही 6 विधेयक पास हुए। 20 मिनट की कार्यवाही पहले काल में और दूसरे काल में सब कुछ हंगामे की भेंट। जी बहुत धन्यवाद शशि भूषण, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे।